नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी पहुंच चुकी हूँ आरजेडी और आरजेडी का आज सराहा था जिसमें तेजस्वी जी भी मौजूद थे। क्या कुछ अंदर में हुई, इन लोगों से पूछते हैं। कितना बढ़िया। आज सदस्यता अभियान चल रहा था, क्या बोलिएगा सर, उसमें क्या कुछ हुआ बातें? नहीं, सदस्यता अभियान को गति देने के लिए हमारे नेता तेजस्वी जी बोले हैं और सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं। सदस्यता अभियान जल्द पूरा हो जाएगा प्रथम चरण। क्या लगता है 2025 में मुख्यमंत्री बन? बिल्कुल 2025 में बिहार के भविष्य आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि माई बहन योजना लाए हैं, ऐसे ही लाए हैं बस। अरे कहने के लिए वो लोग तो झूठा पार्टी है। ये है वो लोग का क्या बात। 17 महीना में जो हमारे नेता कर दिए वो किए हैं। वो लोग क्या किए हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड देना। 17 महीना में जो रोजगार देने का काम किए, नौकरी देने का काम किए, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो काम किए वो ऐतिहासिक है, वो किसी से छिपा नहीं है। 5 किलो अनाज तो देते थे ना। 5 किलो अनाज देते थे, वो उनका देन नहीं है। वो जब हम लोगों की सरकार यूपीए का सरकार था तो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे रघुवंश बाबू का किया हुआ वो स्कीम है, वो मोदी जी का नहीं है। इसको उन लोग को बोलिए कि वो लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर ले। मोदी जी तो बोलते हैं हम ही किए हैं। अरे कहने के लिए तो बोले ना, वो लोग झूठा पार्टी तो ये है ना, बोलता है। लोग बोलने में माहिर आदमी है, सबका श्रेय अपने हिसाब से लेता है। उन लोग को सोचना चाहिए कि जिस समय देश की अर्थव्यवस्था की वो लोग बात करते हैं, जिस समय वो लोग सत्ता में आए थे उस समय डॉलर का प्राइस क्या था, इकोनॉमी भारत का इकोनॉमी का क्या स्थिति था। 55 रुपये के आसपास था, आज 85 रुपये 86 रुपये डॉलर का प्राइस है। देश कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। उस समय डीजल पेट्रोल का क्या रेट था, आज डीजल पेट्रोल का रेट देखिए। उस समय गैस सिलेंडर 400 रुपया था, आज 1200 रुपया 1300 रुपया है। तो वो लोग गरीबों को चूसने का काम कर रहे हैं, शोषण करने का काम कर रहे हैं। और 4 किलो अनाज के बदले में आपको 100 रुपये का चीज़ देकर और विभिन्न तरीके से, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो या किसी मामले में, वो लोग 500 रुपये गरीबों से शोषण करने का काम कर रहे हैं। 500 रुपये लेने का काम कर रहे हैं। 500 रुपये शोषित कर रहे हैं गरीबों का। 100 रुपये का चीज़ देख के 500 रुपये, 1000 रुपये सिलेंडर का देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए। किसी भी क्षेत्र में, या कोई अगर किसी डॉक्टर के पास चिकित्सा के लिए जाता है तो पहले 100 रुपया फी था, आज 400 रुपया 500 रुपया फी है। तो इस पे उनको अंकुश लगाना चाहिए। वो लोग ना शिक्षा में काम कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, ना रोजगार के मामले में, सिर्फ जुमलेबाजी का काम कर रहे हैं और गरीब को और गरीब करने का काम कर रहे हैं। कि और लोगों से पूछते हैं क्या राय है उन सब का। आज सदस्यता अभियान चला और उस बीच में तेजस्वी जी आए, क्या कुछ बात हुई? देखिए, तेजस्वी जी तो बिहार को लेकर के हमेशा से चिंतित रहते हैं और बिहार को लेकर के आज उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज रहती है और मुख्यमंत्री के दल के ही कुछ लोग मुख्यमंत्री के पीठ पीछे साजिश करके उनके दल को तोड़ने का काम करते हैं, तो पूरा बिहार चिंतित है। क्योंकि मुख्यमंत्री से प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, तो चिंता हम मुख्य विपक्षी पार्टी हम लोग हैं, तो इन सभी चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान देते रहते हैं। कभी कभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये 2500-1500 रुपया देके कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, भाजपा वाले पहले ये बताए ना कि 2 करोड़ जो नौकरी हर साल उन्होंने वादा किया था वो कब दे रहे हैं। हम 2500 दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, वो जनता देख रही है। लेकिन जो 10 साल पहले 2 करोड़ रोजगार का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, उस 2 करोड़ का जवाब आप भाजपा वालों से लेकर के आइए। वो तो बोल रहे हैं कि ये नौकरी क्या देंगे, पहले सत्ता में तो आए, पहले तो मुख्यमंत्री बन के दिखाएं। हमारे लिए सत्ता हस्तांतरित करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि ये है कि प्रदेश की जो जनता है वो कैसे खुशहाली की तरफ बढ़े। हम लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आगे आते हैं। अगर हमें सत्ता ही प्यारी होती तो हमारे पास तो बहुत विकल्प थे। हम भी किसी एनडीए गठबंधन की तरह गठबंधन बना के सरकार में आ सकते थे। लेकिन जो असल लड़ाई है वो जनता के हक के लिए लड़ाई है। लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, माताओं बहनों को सम्मान मिले, इस लड़ाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल तत्पर रहा है और आगे भी लड़ते रहेगा। क्या लगता है तेजस्वी जी आए, क्या कुछ बोले? तेजस्वी जी आज बहुत गंभीर रूप से हम लोग को जो निर्देशित किए हैं कि दर्द भी था संगठन के मामले में उनका कि अब पटल पे काम करना पड़ेगा। दर्द क्या था? दर्द यह था कि जो एस्पेक्ट है, जो सदस्यता अभियान
तो वो चीज़ झलका के वो गंभीर है कि नहीं सदस्यता अभियान पटल पर चलना चाहिए और जो हम लोगों को जो निर्देशित किया गया उस पर हम लोग को काम करके दिखाना है। दर्द ये है, तेजस्वी जी का दर्द ये है कि जिस तरीके से बीपीएससी के छात्र आंदोलनरत हैं वो उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके मांगों को दबाया जा रहा है। सरकार का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मंत्री वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। उस चीज़ को लेकर के तेजस्वी जी को दर्द है कि आखिर नीतीश कुमार जी इतना उनके मन में कैसे, चूँकि वो भी छात्र आंदोलन से निकल के आए हैं, तो छात्र आंदोलन से निकलने वाले लोग छात्रों की समस्या को अगर अनसुना कर रहे हैं तो ये बहुत अचंभित करने वाली बात है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पढ़ाई कहाँ की है अभी तक? कौन इंडिया के लोग बोले पढ़ाई कहाँ की है कि कौन पढ़ाई कहाँ किया है? तेजस्वी जी पढ़ाई कहाँ किए हैं? अच्छा नौवीं फेल है। अच्छा, अगर महिलाओं के दर्द को समझना है तो क्या हमको महिला होना जरूरी है क्या? इस बात का आप जवाब दीजिए। भारत का संविधान क्या कहता है? तेजस्वी जी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, राघोपुर की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। वो नॉमिनेट होकर नहीं आए, सेलेक्ट होकर के आए हैं। तो अगर ऐसा होता तो वो तो विधानसभा में फिर जीत करके ही नहीं आते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अनर्गल आलाप करने के अलावा कोई दूसरा उनके पास काम बचा है नहीं। वो पहले जो पुरानी योजनाएं थी और जो वादे उन्होंने किए थे उसका जवाब दे। और बीपीएससी के छात्र जो सर्दी में गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं, उसमें से तो कई लोगों की तबीयत भी ख़राब होने की सूचना मिली है। तो पहले आप उनसे ये पूछिए कि उनकी मांग को आप कब सुन रहे हैं, उनके समस्या का समाधान आप कब कर रहे हैं, या करना भी चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग तेजस्वी के सिपाही हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, बता दीजिएगा एनडीए वालों को। कहाँ से आए? हम तो मोतिहारी से आए हैं, चंपारण से। हाँ, क्या लगता है 2025 में तेजस्वी निश्चित तेजस्वी जी को आना तय है, क्योंकि तेजस्वी जी जितना रोज नौकरी दिए हैं उतना आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये बात तो सही है, 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, लेकिन क्या उम्मीद किया जा सकता है आगे भी? निश्चित उम्मीद कीजिए, क्योंकि वो 10 लाख नौकरी कहे थे, 5 लाख तो 17 महीना में पूरा कर दिए, जबकि उप मुख्यमंत्री थे। जब मुख्यमंत्री होंगे निश्चित तौर पर बिहार के नौजवानों का भविष्य संवरेगा और नौकरी मिलेगा। नौकरी का तो झाड़ा लग माने ये है, जहर ही लग जाएगा नौकरी का। नाम क्या हुआ मैम? यास्मीन खातून। आज क्या नेता कुछ बोले? तेजस्वी जी आए थे, क्या बोलेंगे? नेता हैं तो नेता तो बोलबे करेंगे। हम लोगों को जो हम लोग काम कर रहे हैं, माई बहन योजना का जो हम लोगों का जो नेता ने कहा है कि हम लोगों की सरकार बनेगी, तो हम लोग ने महिलाओं के लिए स्कीम निकाला है, तो उस पर कोई सही जो होना चाहिए वही किए हैं। महिलाओं के लिए, गरीब गुरबा के लिए, जो महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा है वो अच्छी चीज़ सोचे हैं। जो गरीब वर्ग की महिलाएँ हैं, जो महिलाएँ हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, अगर 2500 रुपया उस महिलाओं को अगर मिलेगा तो ये बहुत बड़ा जो है महिलाओं को सुविधा मिल रहा है। नीतीश जी भी तो नारा दे रहे थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 5 किलो अनाज मिलता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि 5 किलो अनाज जो देते हैं तो क्या वो अपने घर से दे रहे हैं? ये आप भी जानती हैं, ये पूरा देश जान रहा है। वो अपने घर से नहीं दे रहे, वो सिर्फ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं। वो बेटी बचाओ का नारा नहीं लगा रहे। बेटियां का जो शोषण हो रहा है वो किनके राज में हो रहा है? अभी किसका सरकार है? लगातार डबल इंजन की सरकार किसका है? केंद्र में कौन है? किनके साथ बैठे हैं वो? आप देख लीजिए कि बेटियां का सारेआम उल्लंघन किया जा रहा है, बेटियां का शोषण हो रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर से सही से निकल नहीं पा रही हैं। क्या ये जंगल राज नहीं है? वो तो बोलते 2005 से पहले जंगल राज था। तो उनके राज में क्यों इस तरह का मंगल हो रहा है? वो क्या कह रहे हैं? वो जुमलेबाजी करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं। अगर उनको डर नहीं है तो वो पलटते क्यों हैं? वो पलटू राम क्यों हैं? मैं कह रही हूँ कि अगर उनको कुर्सी की नहीं पड़ी होती, अगर उनको जनता के हित में, अगर सही मायने में अगर वो चाहते हैं कि हम जनता के मसीहा हैं, महिलाओं के शुभचिंतक हैं, महिलाओं के लिए वो काम करना चाहते हैं। आज देख लीजिए, आज डबल इंजन की सरकार में रहते हुए अम्बेडकर संविधान, जिन्होंने संविधान, इतनी बड़ी बातों का आज उल्लंघन हुआ। आज नीतीश कुमार क्यों चुप है? क्या दलित उनको वोट नहीं दिया है? वो अपने बल पे सत्ता पे आ गए हैं। आज उनके सरकार में आज क्यों सरेआम जो है सो इस तरह का हो रहा है उल्लंघन? अम्बेडकर जी का सरेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अम्बेडकर जी का जो है इस तरीका से उनका उल्लंघन किया गया है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, संविधान को छेड़छाड़ करना किया रहा है। ये कम बड़ी बात है?
ये दलित वर्ग के लिए ही नहीं, सभी के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है। और नीतीश जी कहते हैं कि बेटियां बचाओ, वो नारा सिर्फ लगाते हैं और वो अपना सत्ता में बने रहने के लिए, उनको जनता का शुभचिंतक नहीं है। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बचे, हम कुर्सी पर कैसे बने रहें। और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सोचा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू से ही, हमेशा से, एक ही वर्ग नहीं, हमेशा से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कभी जाति बात नहीं किया, उन्होंने कभी ऊंचे में भेदभाव नहीं किया। अगर वो सबको एक मान, एक सम्मान दिया है कोई, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देने वाले हैं। और महिलाओं को सम्मान, और आप ये बताइए 2005 की आप बात कर रही है ना, इससे पहले महिलाओं को नहीं मिला था, महिलाएं जॉब में नहीं थी, पुलिस में महिलाएं नौकरी नहीं कर रही थी, टीचर में महिलाएं नहीं थी, महिलाएं जो है सो डीएम, मतलब इससे पहले तो पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी। भाई मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ ना, तो ये वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी, तो वही तो मैं आपको कह रही हूँ, यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि जो इंसान अपने पत्नी को स्वाभिमान नहीं दे सके, अपनी पत्नी को नहीं बचा सके, अपना घर न बसा सके, वो इंसान दूसरी महिलाओं को कैसे घर बसने देंगे। वो तो घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं, वो घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। महिलाएं उनके साथ न थी, न है और न रहेगी। और वो महिलाएं इस बार उनको देखने के लिए मिल जाएगा। जिस तरीक़ा से महिलाओं को भरे सदन में उन्होंने अपमान किया है, उसके बाद वो महिलाओं से अपेक्षा रखते हैं, उनको महिलाएं वोट नहीं देगी इस बार बता देगी महिलाएं। आज नेता तेजस्वी जी आए हुए थे पार्टी ऑफिस, क्या कुछ बोले? संगठन को धारदार बनाने हेतु सदस्यता अभियान को तेज़ी रफ्तार देने के लिए उनका गाइडलाइन पार्टी का जितने भी माननीय सांसद है, राज्यसभा सांसद, माननीय विधायक, पार्टी का बढ़िया पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला प्रधान महासचिव, सभी को बड़े निर्देश दी गई है कि जितनी तेज़ी से हो सके राष्ट्रीय जनता दल को सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग जुड़े, तो उसके लिए लोगों के बीच जाए और लोगों के बीच जाकर मदद कर सुने और उनके साथ मिलकर काम करें, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का कोशिश करें। माई बहन योजना है, उस पर क्या बोलेंगे? माई बहन योजना हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का आह्वान है कि जब सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना के तहत सभी माताओं बहनों को 2500 रुपये का अनुदान राशि दी जाएगी प्रति माह। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि माई बहन योजना ये लाए हैं क्योंकि घर में है वो तेजस्वी जी, इसलिए वो खुद है माई बहन योजना में। उन बीजेपी वालों को जाकर बोल दीजिए कि 15 लाख रुपए देने का तो वादा आपने किया है, वो 15 लाख तो नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। इसे जुमला भी अभी देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें जुमलाबाजी भी बताया है कि वो ऐसा जुमला होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 15 लाख रुपए तो नहीं मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव जो कहे हैं वो करे हैं। जब वो 2021 की विधानसभा चुनाव जो चल रही थी, मैनिफेस्टो में जो डाला हुआ था 10 लाख नौकरी देने का वादा, जब सरकार में आएंगे, जब अलायंस की सरकार हमारी आई थी तो 5 लाख नौकरी दे करके उन्होंने अपने वादे को सिद्ध करने का काम किया है। तो उसी जैसे वैसे ही 15 लाख रुपए बीजेपी वाले घोषणा से तो नहीं मिली और ना मिलेगी, लेकिन माई बहन मान योजना के तहत जो घोषणा हुई है 2500 रुपये, वो यकीनन मिलेगा। वो तो 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं ना फ्री में, वो बोल तो रहे हैं। किसको दे रहे हैं 5 किलो अनाज फ्री में? जनता को। कौन सी जनता को? जो है बिहार की जनता, हर जगह मिल रही है 5 किलो। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने कहा था कि 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं। फिर एक तरफ हम जीडीपी की तरफ चलेंगे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहाँ पर कि 80 करोड़ लोग फ्री का अनाज खाने के लिए उतावल हो रखे हैं। तो वहाँ की बेरोज़गारी, वहाँ की महामारी, वहाँ की महंगाई, ये प्रूफ है, ये उसके लिए प्रूफ है। सरकार पर तमाचा है, वो उनकी वाहवाही नहीं है, सरकार के मुंह पर तमाचा है। आज तेजस्वी जी आए थे पार्टी ऑफिस, क्या कुछ बोले? देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हैं और बिहार के जो सम्मानित विधायकगण हैं, जो निर्वाचित हुए हैं, सांसदगण हैं, सभी जिलाध्यक्ष हैं, महिला और युवा राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने एक समीक्षात्मक कार्य बैठक की गई है पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और उसमें यह डिसीजन लिया गया कि
2025 का जो चुनाव है वो बहुत ही समझिए संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है इस देश में। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को जोशपूर्ण जो है उन्होंने यह बताए हैं कि संविधान की रक्षा करना है और संविधान के रक्षा करने के साथ राष्ट्रीय जनता दल को जो है मजबूत बनाने के तौर पर जो है गांव के सभी वर्ग सभी तबके के लोगों को सम्मान देना है। इसी कड़ी में जो बूथ लेवल का कमेटी है जो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो सम्मान खुद अपने बहू को नहीं दे पाए हैं। देखिए एक चीज़ बताते हैं, सम्मान यहाँ पूरे बिहार की जो है सो महिलाओं की सम्मान की बात है और पारिवारिक बातें तो हर किसी के घर में थोड़ा बहुत होता ही है। अगर उसको लेके अगर हम पूरे बिहार की महिलाओं को अगर हम कहें कि नहीं कर तो वो एक मोनोपोली है, चूँकि उसके पास महिलाओं के प्रति एजेंडा नहीं। अभी देखिए महिलाओं के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कितना बढ़िया योजना लाए हैं, माई बहन मान योजना। बताइए इस योजना को क्यों लाया गया? क्योंकि जो महिलाएं कुछ खाने को मान लीजिए उसको रहता उसके लिए भी ताना कस रहे हैं बीजेपी वाले कि माई बहन योजना तो वो खुद अपने घर का ला रहे हैं। देखिए वो उनको कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। वो तो बोले 15 लाख हम देंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक को देंगे। पहले वो 15 लाख रुपया देना, लेकिन हाँ 2025 में जब तेजस्वी जी आएंगे तो ये 2500 रुपया जो माई बहन मान योजना के तहत बताया गया है वो निश्चित रूप से देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इधर कुछ हाल ही फिलहाल में देखिए अंबेडकर जी को, पहले गांधी जी को गलियाते थे भाजपा वाले, फिर जो है सो नेहरू जी को गलियाए, अब अंबेडकर जी को गलियाने। सुन लीजिए एक बात, गाली नहीं दिए थे, बस अंबेडकर बोले थे। वो बोले थे राम नाम जप लेंगे तो उतना बार तो क्या होगा। एक चीज बताते हैं, आप राम नाम की बात नहीं बताए, वो भगवान का बताए। हाँ, भगवान आप का राम नाम एक चीज बताते हैं आपको, सीधा हम आपको बताते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ ना। इसके पहले भी भगवान था, 84 लाख भगवान है। आप ये बताइए जब भारत में मनुस्मृति चल रही थी उस समय भी तो 84 लाख भगवान थे। तो उस समय जो सभी जाति धर्म के जो लोग थे उसको इंसान क्यों नहीं भगवान बनाए? जब वह भगवान नहीं, जब किसी जाति जो अछूत था, जिसको खटिया पर नहीं बैठने का अधिकार था, जिसको महिलाओं को कपड़ा पहनने का नहीं अधिकार था, है ना। आप जानते ही होंगी कि क्या हालात थी महिलाओं को। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, मुला कर लिया जाता था। तीसरी बात यह है कि दलितों को जो है सो मान लीजिए मंदिर में प्रवेश नहीं था, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात हिंदू कोड बिल, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हिंदू कोड बिल के कारण जो है अपने संसद भवन से इस्तीफा दिए, ये जग जाहिर है, ये सब कोई जानता है कि वो इसीलिए दिए हैं। तो ये सारी बातें जग जाहिर है। इसलिए अंबेडकर जी का अपमान करना यानी हिंदुस्तान का अपमान करना हुआ, इसलिए चूँकि अंबेडकर जी ने सभी तबके के लोगों को इंसान का दर्जा दिया है और इंसान के दर्जा देने के क्रम में अंबेडकर जी ही मेरा भगवान है और कोई दूसरा मेरा भगवान नहीं है। इसलिए अंबेडकर जी के साथ अगर कोई भी पार्टी अगर अपमानित वाले शब्द बोलेगा तो भारतीय और हिंदुस्तान और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुप नहीं बैठेंगे। ट्वीट भी पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए और अंबेडकर जी की सम्मान की लड़ाई भी राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा और लड़ रहा है सदन से लेकर सड़क तक। क्या लगता है 2025 में बन पाएंगे मुख्यमंत्री? जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से वो कहीं बैठ रहे हैं, क्या वो तो अभी 19 को जिला का भ्रमण किए हैं, 19 को और भी जो है ना 28 को जो है राघोपुर जाएंगे, 27 को शिवहर में उनका कार्यक्रम है। तो हमारे नेता सभी जगह में है जा रहे हैं। बस थोड़ा सा जो बूथ लेवल का कमेटी है, जो प्रखंड लेवल की कमेटी है, उसके जीरो लेवल पर जा रहे हैं हमारे नेता। जीरो लेवल पर जाके उसका फीडबैक ले रहे हैं, आखिर कमी कहाँ है। और कमी को पूरा करते हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता जोश में हैं। हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है हम सभी युवा राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। चलिए, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव जरूर बनेंगे। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।